तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक थंडरबोल्ट्स मूवी देख ली होगी। वेल अगर आप लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो जाके देखो, अच्छी मूवी है। एंड वैसे भी इस वीडियो को स्किप कर दो क्योंकि इस वीडियो में आपको स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं। बाय द वे आज मैं इस मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। बाकी अब एंडिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ स्टोरी का। तो इस मूवी में हम लोग ये देखते हैं कि जो वैलेंटीना होती है वो ऑक्स के साथ मिलकर काम कर रही होती है एंड गलती से यूएस गवर्नमेंट को इस चीज की भनक लग जाती है और वो लोग वैलेंटीना को जेल में डालने की बात करते हैं। एंड वैलेंटीना इस चीज के सबूत मिटाना चाहती थी एंड इसी वजह से बकी को छोड़ के बाकी जितने भी सुपर हीरोज या फिर ये कह ले कि सुपर विलन्स थे उन सभी को वो एक जगह पर भेजती है और टारगेट देती है एक दूसरे को मारने के लिए। वो चाह तो रही थी कि सबके सब वहां पर मारे जाए ताकि उसके सबूत मिट जाए, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ टास्क मास्टर मारी जाती है। एंड ये चीज हम सभी को पता थी कि टास्क मास्टर की डेथ इस मूवी में कंफर्म है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस मूवी में इसको यही मारा जाएगा। वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना फैंस तो इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे। वेल इस सीन के जस्ट बाद बॉब की भी एंट्री होती है इस सीन में, जहां पर वो सबको ये बताता है कि उसे पता नहीं चला कि वो यहाँ पर कैसे पहुंच गया है एंड साथ ही साथ वो एक आम आदमी है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये शक होता है कि वो वहां पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। एंड जब ये चीज वैलेंटीना को पता चलती है तो वो भी इस बात का यकीन नहीं करती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जो उसका सेंट्री प्रोजेक्ट चल रहा था बैकग्राउंड में वो सक्सेसफुल हो चुका है एंड जो बॉब है वो अब सेंट्री बन चुका है। वो जैसे ही उसके पास जाती है उसे उसकी पावर्स का टेस्ट भी देखने को मिल जाता है और जो येलेना घोस्ट और जॉन वॉकर होते हैं उनको मारने के लिए वो पीछे पड़ जाती है, जिसके बाद एलेक्सी वहां पर पहुंचकर उन तीनों को रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन तभी एकदम से मिलिट्री वाले उनका पीछा करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर बकी की भी एंट्री होती है जो कि उन सभी मिलिट्री वालों को मारकर जितने भी थंडरबोल्ट्स टीम के मेंबर होते हैं उन सभी को पकड़ लेता है। अब क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन था तो वो सोच रहा था कि वो लोग जेल पहुंच जाएं, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके बकी को समझाते हैं कि वो लोग गलत नहीं बल्कि सही है। जिसके बाद वो सभी के सभी वॉच टावर जो कि ओरिजिनली एवेंजर्स टावर था वहां पर वैलेंटीना से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ बॉब भी है जो कि अब सेंट्री बन चुका है। जिसके बाद येलेना को छोड़ के बाकी की सभी थंडरबोल्ट्स टीम के मेंबर उससे लड़ना चालू कर देते हैं। अब वो अलग बात है कि उनके हाथ में कुछ आता नहीं है बल्कि उल्टा पिट के आ जाते हैं। जिसके बाद वैलेंटीना बॉब को ऑर्डर देती है या फिर ये कहेगी सेंट्री को ऑर्डर देती है कि वो उन सभी को मार डाले, लेकिन वो ये सब नहीं करता है और बल्कि उसको ऐसा एहसास होता है कि वैलेंटीना उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है। उसको लगता है कि वो एक शक्तिशाली देवता है जिसको किसी और से ऑर्डर नहीं लेना चाहिए एंड इसी वजह से वो वैलेंटीना को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी मैल आकर उसको बेहोश कर देती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद सेंट्री की बॉडी एकदम से गायब हो जाती है वॉच टावर से एंड जैसे ही वो लोग आसमान में देखते हैं उन्हें पता चलता है कि सेंट्री अब वॉइड में कन्वर्ट हो चुका है। जिसके बाद जो द वॉइड होता है वो सभी लोगों को परछाई में कन्वर्ट करना चालू कर देता है, जहां पर जो येलेना होती है वो जानबूझकर उसके पास जाती है। जिसके बाद सभी के सभी थंडरबोल्ट्स के टीम मेंबर उसके पास आते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि जितने भी लोग परछाई बन जाते हैं उनको द वॉइड उनका पास दिखाता है। बाय द वे जितने भी लोग होते हैं वो बॉब यानी कि सेंट्री के साथ मिलकर द वॉइड को हरा देते हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और जो वैलेंटीना होती है वो किसी कारण से अपनी याददाश्त खो बैठती है एंड साथ ही साथ वो अनाउंस करती है कि जो थंडरबोल्ट्स टीम के मेंबर हैं वो अब न्यू एवेंजर्स हैं। जिसके बाद हमें तीन बातें पता चलती हैं, जिसमें से पहली बात तो ये है कि थंडरबोल्ट्स को लोग न्यू एवेंजर्स नहीं मान रहे हैं एंड ये चीज हम लोग फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में देख सकते हैं। और तो और दूसरी बात ये है कि जो सैम विल्सन यानी कि न्यू कैप्टन अमेरिका है वो इस बात को कोर्ट तक ले गया है, क्योंकि जो एवेंजर्स नाम का ट्रेडमार्क है वो उसी के पास है। और अब क्योंकि ऑडियंस भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है न्यू एवेंजर्स में थंडरबोल्ट्स को, तो इसी वजह से सैम विल्सन चाह रहा है कि उसके पास ट्रेडमार्क बना रहे, विच मीन्स कि हमारे कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन और थंडरबोल्ट्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। वेल इसी के साथ जो तीसरी बात है वो हम लोग सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं और वो ये है कि बॉब अब सेंट्री बन नहीं सकता है, क्योंकि जब वो सेंट्री बनेगा तब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि जो द वॉइड है वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। बाय द वे इसी के साथ जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन है वो 14 महीने बाद इस मूवी के यानी कि 2026 में यानी कि जो ओरिजिनल टाइमलाइन होगी डूम्सडे की उस टाइमलाइन में सेट है। जिसके बाद हम लोग इस सीन में ये भी देखेंगे जो फैंटास्टिक फोर है उनकी शिप जो होती है वो स्पेसशिप धीरे धीरे न्यू एवेंजर्स के पास आ रही होती है और इस चीज से हमें ये बात तो पता चल जाती है कि जो फैंटास्टिक फोर है वो लोग मूवी के एंड में आकर अपनी अर्थ बचा नहीं पाएंगे गैलेक्टस से और जैसे तैसे करके अर्थ 616 यानी कि हमारी एमसीयू की मेन टाइमलाइन में घुसाएंगे, जहां पर ऐसा हो सकता है कि उस मूवी के एंड में आकर हमें न्यू एवेंजर्स का कैमियो भी देखने को मिल जाए। बाय द वे ये जो थंडरबोल्ट्स का सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन है इसको और किसी ने नहीं बल्कि रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे डायरेक्ट कर रहे हैं। बाकी इसी के साथ अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।